नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी मैनिफेस्टेशन है ना, वो यहीं पे आके रुकती है, और वो है लेट गो करना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ये नेचर है, ये प्रकृति है, कि कितने प्यार से जो पेड़ हैं वो अपने पत्तों को लेट गो करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने सूखे पत्तों को लेट गो नहीं करेंगे तो फिर उन पे हरे भरे पत्ते कैसे आ पाएंगे, राइट? अगर कैटरपिलर अपने अंदर के फ़ियर को लेट गो नहीं करेगा तो फिर वो खूबसूरत सा बटरफ्लाई कैसे बनेगा, राइट? आप जब छोटे रहते हैं, आप अपने आप खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, ये डरे बगैर कि मैं गिर जाऊँगा, मैं मुझे चोट लग जाएगी, या जो भी एक अंदर का फ़ियर है, हमें कुछ भी फ़ियर नहीं रहता बचपन में, राइट? और इसीलिए शायद हम दौड़ना, चलना, भागना सब सीख जाते हैं, राइट? क्योंकि हमने अंदर की जो एक इनबिल्ट थी, कॉन्फिडेंट था ना बच्चों में, जो रहता ही है, ईश्वर उनको दे के भेजते हैं, उन्होंने उसको समझा और आगे बढ़े, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? अपने अंदर का जो फ़ियर था उसको हटाया। कैटरपिलर ने अपने अंदर का फ़ियर को हटाया कि नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, राइट? लेकिन जब उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, अपने फ़ियर को लेट गो किया, तब फिर वो खूबसूरत सा बटरफ्लाई बना। जड़ें इतनी मजबूत होती है पौधों की, राइट? अगर वो चाहता तो अपने सारे पत्तों को नहीं रोक लेता, लेकिन उसको पता है कि अगर मैं, इसीलिए आपकी जो भी डिज़ायर है ना, जो भी विशेज़ है, उसके लिए जितने टूल्स एंड टेक्निक्स करनी हो, जितने रिचुअल्स करने हो, आप बिल्कुल करो, खुशी के साथ करो। ये सोच के करो कि आज मैं जो लिख रही हूँ या मैं जो भी स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, वो सब कुछ मुझे मिलेगा, ये सब कुछ मेरा ही तो है। अगर मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई हैं, तो कहीं न कहीं मेरा ईश्वर चाहता है कि मैं उन चीज़ों चीज़ों को अपने जीवन में लेके आऊँ, राइट? इस फ़ेथ के साथ करो कि आज जो मैं लिख रही हूँ, ये सिर्फ़ मैं एक ऑर्डर दे रही हूँ अपने यूनिवर्स को, और ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट उसको लेके बार-बार डेस्परेट मत हो कि अभी मिलेगा या कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, मुझे कैसे मिल सकता है, क्या मैं डिज़र्व करती हूँ? इन सारे डाउट से खुद को परे लेके जाओ। ऑलवेज़ रिमेंबर कि उसने ही हम सबको बनाया है, हम सब उसके बच्चे हैं, राइट? तो माता-पिता से जब आप कुछ माँगते हो तो आप संकोचते नहीं हो कि वो मुझे दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। बचपन में कितनी सारी चीज़ों की ज़िद किया करते थे, ये जाने बगैर कि हमारे पेरेंट्स उन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, हम फिर भी माँगते थे, राइट? सो आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी आपकी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर है, उनको प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्टिंग करो, क्लैरिटी के साथ स्क्रिप्टिंग करो। और बेस्ट वे है अपनी चीज़ों को करने का, अ, आप एक अच्छी सी स्क्रिप्टिंग करो क्लैरिटी के साथ, आपको जो कुछ भी चाहिए, राइट? और जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो, उसमें थैंक यू शब्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको, ठीक है? सो क्लैरिटी के साथ पहले स्क्रिप्टिंग करो, और हर दिन उस स्क्रिप्टिंग का पेज को निकालो, मतलब एक आप इतने बड़े रफ कॉपी में कर लो तो बेहतर होगा। आप अच्छे से लिख पाओगे, एक पेज में आपकी सारी चीज़ें आ जाएँगी। स्क्रिप्टिंग करने के बाद आप उस पेज को निकालो वहाँ से, इस किताब में से, कॉपी में से, जो भी है, और उसको अपने जो तकिया है, तकिए के नीचे रखो। रोज़ सुबह उठो तो पहले नींद खुलते ही ग्रैटिट्यूड करके उसको पढ़ो, ठीक है? ग्रैटिट्यूड करना भूल जाओ तो बस उस पन्ने को पढ़ना मत भूलना, ठीक है? क्योंकि अभी वो हमारा टास्क टास्क चलेगा। सो जब सुबह उठो तो उस पन्ने को उठा के पढ़ो, अपने पिलो के नीचे रखो या गद्दे के नीचे रख दो। जब आप रात में सोने जा रहे हो तो सोने से पहले उस पेपर को, जो आपकी स्क्रिप्टिंग है, उसको पढ़ के सो। और जब तक आपका दिल कर रहा है उसको पढ़ने का कि मुझे 20 दिन कर लिया, 25 दिन कर लिया, 30 दिन कर लिया, अब अचानक से लग रहा है कि यार अब बहुत हो गया, अब मन नहीं कर रहा, तो समझ लो वो जो मन नहीं कर रहा है ना, वो लेट गो करने का टाइम आ गया। तो उसको पूरी तरीके से खुशी के साथ उसको लेट गो कर दो। उसके बारे में फिर वापस मत सोचो कि होगा, नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने सालों से प्रैक्टिस करके देख लिया, अगर फिर भी वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है तो दैट इज़ टोटली ओके ना। और 1 महीने और ट्राई करके देख लेते हैं लेट गो करके, क्या पता वो मिल जाए, राइट? तो सालों से कोई चीज़ क्या आप पीछे भाग रहे थे, आपको नहीं मिला कि नहीं है, का ढोल पीट रहे थे आप। अब एक बार ये भरपूरता की फीलिंग लेके आ जाओ कि ये ऑलरेडी मेरे पास है और अब मैं इसको जाने देती हूँ, ठीक है? सो आप एक बार ये लेट गो करके देखो, इसकी प्रैक्टिस करके देखो। आराम से बैठो स्क्रिप्टिंग के साथ, उसको अच्छे से विजुअलाइज़ करो, और जब आँखें खोले तो महसूस करो कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी लाइफ़ में है, ये एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करो, जितना हो सके उतना इग्नोर करो। लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, और हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपके लिए चीज़ें बहुत नॉर्मल होती जाएँगी। ओके? थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसके साथ-साथ मेरी वेल्थ वेबिनार आ रही है जो 9th फ़ेब को है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी वेल्थ कि एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, ये समझने की पैसे की एनर्जी होती कैसे है, हम इसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये मंथ भी प्यार का है, तो पैसे से प्यारा और क्या हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ आप सब इस वेल्थ वेबिनार को जॉइन करो,
और अपने मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाएँ, उसकी एनर्जी को और बढ़ाएँ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे-राधे।